हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे इन 10 दिनों के लिए क्या होंगे, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ये भी याद रखिएगा, जिन लोग रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही हैं हो सकता है कि उनके लिए ना हो, जनरल रीडिंग है तो जिन लोगों से रेजोनेट हो वो ले सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न सबसे पहला साइन यहाँ पर पाइसिस है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लेकिन पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जेमिनी, पाइसिस, एरीज यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि कोई मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा जो भी अबंडेंस वो अपनी लाइफ में चाहता है, या अगर चाहता है दूसरा पर्सन उसको सपोर्ट करे तो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये जो एक आप दोनों में से एक पर्सन है वो सिंगल नहीं रहना चाहते और चाहते दूसरा पर्सन को सपोर्ट करे, पर यहाँ पर इग्नोरेंस चल रही है, बाउंड्रीज़ बनाई हुई है एक दूसरे से। हो सकता है बातचीत ना हो रही हो आप लोगों की, तो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं दूसरे पर्सन के बारे में, क्योंकि किसी को लगता है कि दूसरा पर्सन को धोखा दे रहा है। लैक ऑफ एक्शन टेकिंग है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है कि आगे चले सिचुएशन। वैसे पास्ट पर्सन के साथ हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो पास्ट पर्सन को, के साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हो। अगर कैजुअल कनेक्शन है तो कोई रिलेशनशिप अगर चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, आपसे दूर है। हो सकता है 5 महीने 5 हफ्ते हो गए हैं आप लोग सेपरेशन में हो, तो कमिटमेंट ना होने की वजह से हो सकता है न्यू बिगैनिंग ना हो पाए और सिचुएशन वैसे बोझ जैसी लग रही है। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपकी पर्सन की फीलिंग्स में है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच खामोशी है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपके साथ इस खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में है। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर इनके एक्शंस में है कि आप पर दूर से नज़र रखेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, दूर से नज़र रखेंगे। देखते हैं किस बारे में है, यहाँ पर कुछ जानना चाहते हैं शायद आपके बारे में। आपको देखते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े अवॉइड कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं शायद अपने वर्क सिचुएशन पर, आपकी जो फीलिंग्स में है, या तो फिर आप इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। आपकी फीलिंग्स से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ पर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, काम पर, अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। इस कनेक्शन पर भी काम करना चाहते हैं आप, पर आप अभी जो, अगर आपको हर्ट हुआ था इस ब्रेकअप से या जो भी सिचुएशन हुई थी, अगर आप हर्ट थे तो आप उस हर्टफुल सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। डिप्रेस्ड हैं आप इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते जब तक कि ये आपसे माफ़ी नहीं मांगते। तो जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, शायद इनको अवॉइड ही करेंगे, बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। हो सकता है आप इस कनेक्शन पर काम करने के लिए तैयार हैं, पर अगर ये माफ़ी मांगते हैं आपसे, पर अभी के लिए आप डिप्रेस सिचुएशन से हील हो रहे हैं। किसी ने भी आपको हर्ट किया है उन सिचुएशन से हील होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है आपकी फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इस खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं, खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, पर कंफ्यूज है कि किस तरीके से ये किया जाए, आपके साथ बातचीत कैसे की जाए। अगर आप लोग ब्रेक में हैं या आप ब्रेक में हैं, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उस खामोशी को कैसे ख़त्म किया जाए। आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, पर इनको थोड़ा रिजेक्शन फील हो रहा है कि शायद आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे और आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसा हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो, पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था पास्ट में, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपसे फ्रेंडशिप वगैरह करना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें लेकिन एक्शन के कार्ड्स में ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हैं तो हो सकता है आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो या आपसे माफ़ी वगैरह मांगे। आपको ऐसा देखते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। तो अगर आपको कोई बात बुरी लगी है इनकी, तो आप इनसे बातचीत करने के बजाय आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप अपने इमोशंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ लव में न्यू बिगैनिंग करने के लिए तैयार हैं, किसी और को ढूंढ रहे हैं, किसी और की तरफ एक्शन ले रहे हैं, इनके साथ आप ब्रेकअप करना चाहते हैं। या हो सकता है अभी जो अगर सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, इस टाइप की कोई बातचीत नहीं हुई है, तो इनको डर है कि कहीं आप ब्रेकअप ना करें, आप इस सिचुएशन पर गिव अप ना कर दें। पर आपको देखते हैं आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल
और लॉजिकल मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सोच समझ कर फैसला कर रहे हैं, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको इस तरीके का देखते हैं कि काफ़ी आपको ऊपर देखते हैं, आपकी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स आपने किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप डिसीजन ले रहे हैं। तभी हो सकता है आप कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर रहे हों, इस टाइम के लिए बातचीत ना करना चाहते हो, लड़ाई झगड़ों के बारे में जो भी है आपको बातचीत, इनकी बातें बुरी लगी हैं या जो कुछ भी बुरा लगा है उसके बारे में आप अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, गिव अप करना चाहिए, इनके साथ सेपरेशन करना चाहिए और या तो फिर इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। तो ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। इनके जो एक्शंस हैं उसमें यह है कि ये आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ अवेलेबल हैं। ऑनलाइन हो सकता है आप पर नज़र रख रहे हों, आपकी पोस्ट वगैरह चेक कर रहे हों, अगर आप कहीं पे अवेलेबल हैं तो ये मुझे लग रहा है सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे बातचीत की जाए। अभी उनको लगता है कि सही टाइम नहीं है, तो शायद सही टाइम की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। आप इसी वजह से नज़र रख रहे हैं कि कब आपका मूड, उनको लगता है कि घुलने मिलने वाला है, बातचीत करने वाला है, तो इस रिलेशनशिप या कनेक्शन के बारे में आपसे बातचीत करें मैच्योरली बातचीत करना चाहते हैं आपसे इस कनेक्शन के बारे में। शायद हो सकता है वो कोई ना कोई ऑफ़र करना चाहते हो आप, हो सकता है आपसे इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, एज डिफरेंस हो, मैच्योरिटी में डिफरेंस हो, कास्ट, रिलीजन, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। वैसे ज़रूरी नहीं है। आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, बहुत डीप आपके साथ कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बैक एंड फोर्थ इस टॉपिक के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। पर इन दिनों मुझे कोई मैसेज करते हुए नहीं दिख रहे, मुझे इस मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि जब इनको लगेगा कि सही टाइम है तब ये आपकी तरफ, आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार होंगे और आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे इस बारे में। पर इस कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है जब भी आपकी तरफ आए तो थोड़ा इस चाइल्डिश टाइप एनर्जी में आए, हंसी मजाक या फ्लर्टेशियस के सीरियस एनर्जी में, लाइट एनर्जी में आएंगे आपकी तरफ, आपको चेक करने के लिए क्या आप इनसे बात करने के लिए तैयार हैं भी कि नहीं हैं। लेकिन इन 10 दिनों के लिए मुझे लग रहा है आपसे बातचीत नहीं करेंगे, बस आप पर दूर से नज़र रखेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि क्या सही टाइमिंग है आपसे बातचीत करने की, किस सिचुएशन को आगे आगे लेके चला जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है वो कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।